वो कितना आ रहा है, देखो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो उसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 3। और सेम अभी उल्टा लूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 2 ले रहा हूँ और 1 ले रहा हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा है 6। दोनों वैल्यू सेम है, मतलब ये प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना। एंड दोस्तों इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लूँ, कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखो, अब दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में दोस्तों एक टॉपिक है जिसका नाम है मॉड्यूलो, जिसके अंदर दो टाइप के मॉड्यूलो आते हैं जिसे हम लेटर एम से डिनोट करते हैं। एक एडिशन मॉड्यूलो होता है, एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो होता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कंप्लीट करा देना चाहिए। देन इसके पहले मैंने आपको ग्रुप थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराया, तो प्लीज अगर स्टार्टिंग के अगर आपने 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज आप उससे देखो। अब देखो एडिशन मॉड्यूलो में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये ए है और यहाँ पे ये बी है, तो हम इसे एडिशन मॉड्यूलो में हम कैसे डिनोट करेंगे, तो देखो प्लस वाला साइन है और यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे जैसे एम मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 3 हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। वो हम जब सम सॉल्व करेंगे तो अब आपको पता चलेगा। देन दोस्तों जो हम इसका आंसर हमें किस तरह से निकालना है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो चीजें लिखी गई, लेट ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स, एम इज अ फिक्स पॉजिटिव, स्पेलिंग रॉन्ग है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इंटीजर्स एंड एडिशन मॉड्यूलो जो है उसको हम इस तरह से हम डिनोट करेंगे। तो जैसे अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ, तो इस तरह से आप भी अपने एग्जाम में दे सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 5 और 9 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो दोस्तों आंसर कितना आएगा 14। और यहाँ पे मॉड्यूलो के यहाँ पे देखो +3 दिखाई दे रहा है, तो 3 से आपको क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है। जब आप 3 से इस नंबर को डिवाइड करते हो, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 3 से अगर आप 14 को डिवाइड करते हो तो 3 के टेबल में 14 से छोटा नंबर कौन सा आता है दोस्तों, 3 4 जा 12 आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, देखो 3 के टेबल में 12, देखो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई, और हम क्या करते हैं प्लस करके ये लिखते हैं। तो फाइनली हमने जो हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट है वही हम यहाँ पे आंसर में लिखते हैं। तो जब भी आप टेबल फ्रेम करोगे तो ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट है ये आपको आंसर्स में लिखना है। जैसे अभी देखो दूसरा नंबर है 15 और 25 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 40 होगा। अब देखो 40 को अगर मैं किस से डिवाइड करूंगा बताओ, 40 को मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 5 है तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, और 5 के टेबल में 5 8 जा क्या आता है दोस्तों 40 आता है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा दोस्तों 0, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। तो इस तरह से हमें टेबल फॉर्म करने के लिए इसका हेल्प लगेगा, और टेबल फॉर्म करना तो मैं आपको बहुत सिंपल बता दूंगा। और इसके पहले अगर आपने मेरे ग्रुप थियरी, इसके पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं जहाँ पे मैंने आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज वो वाला पार्ट आप देख के अगर इस वाले पार्ट पे आते हो तो तुरंत आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखो ये वाला भी पार्ट सेम है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो भी सेम है, बस यहाँ पे जहां पे दोस्तों जैसे ए और बी वहां पे प्लस था तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे एम आया, तो एम की जगह पे वहीं पे नंबर्स कुछ भी आएगा, जैसे यहाँ पे 4 है। अब मुझे अगर इसका सेम उसी तरह से मैं करूंगा, बस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, 3 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोस्तों कितना आ जाएगा 15, और 15 को आप डिवाइड किससे करोगे दोस्तों 4 से, 4 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 4 3 जा कितना आएगा दोस्तों 12, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। तो जो रिमाइंडर आता है वही हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों आंसर लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी आप कर सकते हो 9 4 जा, आप 9 4 जा कितना होगा दोस्तों 36 होगा, उसको आप अगर 6 से डिवाइड करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो प्लीज कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग में अगर आपको कहीं पे भी डिफाइन करने के लिए ये टॉपिक आया, कुछ अगर डेफिनेशन फॉर्म में पूछे तो आप इतनी चीजें लिख के एग्जाम्पल बता के इनफ कर सकते हो। अब दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, देखो क्या लिखा है, सो दैट, यहाँ पे देखो जी लिखा है, यहाँ पे देखो हमें +8 दिया है, तो इससे ही आप समझ जाओगे कि ये मॉड्यूलो का टॉपिक है। इज अ अबेलियन ग्रुप वेयर हमें जी का वैल्यू दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको अबेलियन क्या करना है, प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि अबेलियन अगर हमें प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप अगर हमें किसी को प्रूफ करना है तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन इसके बाद हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, देन इनवर्स, एंड देन लास्ट में दोस्तों कॉम्यूटेटिव। तो ये पूरे प्रॉपर्टी को अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम अबेलियन तुरंत क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रूफ कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में ये देखो ये पूरा का पूरा सेम है, बट स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करना होगा मॉड्यूलो से, आपको एक टेबल फॉर्म करना होगा, वो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो मैं टेबल फॉर्म कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर ले लेता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे प्लीज अच्छे से ध्यान से आपको चीजों को देखना है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो 1
2 3 4 5 6 7 और 8, और इसे भी हम आगे एक्सटेंड कर दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, मुझे लग रहा है नीचे कम पड़ेगा, 5 6 7 और 8। अब इसे भी मुझे ज्वाइन करना होगा। टेबल ऐसा रहेगा तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं रहता। और दोस्तों आज तो मेरा रूटीन बहुत बिजी है, आपको पता है कि मुझे आज मेरा कौन सा दिन है, और उसी दिन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख लो टाइम। और उसके अकॉर्डिंग सोचो मैं आपको कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ, कि मुझे पता है कि आपके लिए लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसमें से कुछ टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाओ। अगर मैं ये टॉपिक आपका कंप्लीट करा दूँ ना, तो इसके बाद एक दो बस डेफिनेशंस वाले टॉपिक्स हैं, मतलब जो मेन टॉपिक्स था वो मैंने आपको कवर करा दिया, अप टू लेक्चर नंबर 3 में ये करा दिया। और इसके बाद अब छोटे मोटे टॉपिक्स है वो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर कहीं मेरे पास दोपहर को टाइम मिला, क्योंकि अब लगातार मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे, उनसे मुझे मिलना ही पड़ेगा। वहाँ पे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि यार मुझे बच्चों का प्रिपरेशन कराना है, सब कुछ है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे सब चीज़ें कवर कर देता हूँ। आज मैं बहुत लेट जाने वाला हूँ ऑफिस पे, तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो इसलिए अभी मैं चीज़ों को कंप्लीट करा दे रहा हूँ। और लेक्चर्स आपको अराउंड 4:30 के आसपास ये लेक्चर मिलेगा, पर बहुत अच्छे से आप प्लीज़ प्रिपरेशन करना, मुझे अच्छा लगेगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं सिंबल लिख रहा हूँ। सबसे पहले सिंबल हमने दे दिया। यहाँ पे नंबर्स क्या है दोस्तों, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फटाफट इसके टेबल्स को सॉल्व कर लोगे। दोस्तों देखो, जब भी आप प्लस कर रहे हो 0 और 0 को, जब भी आप कोई भी नंबर्स को प्लस कर रहे हो, इसमें मैक्सिमम नंबर कितना है दोस्तों, 7 है। 7 से अगर बिलो नंबर आया तो आप वही नंबर को लिख दो। जैसे अगर समझो मैंने किसी नंबर को प्लस किया, 1 और 3 को प्लस किया, आंसर क्या है 4, 7 से बिलो है ना, तो आप डायरेक्ट लिख दो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अप टू 7 अगर कोई नंबर्स आ रहे हैं तो आपको उसी तरह से आप क्या करना है, सेम टू सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है। तो देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 0 और 0 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0 और 0 को मैं प्लस करूंगा और डिवाइड बाय 4 करूंगा, तो पर मैंने क्या बोला कि आप सिंपल सा प्लस करो। 0 और 0 को प्लस किया तो आंसर कितना, 0 ही आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख दो क्योंकि 7 से छोटा है। ये दोनों का 1, ये दोनों का प्लस किया 2, ये दोनों का प्लस किया 3, ये दोनों का प्लस किया 4, ये दोनों का प्लस किया 5, ये दोनों का प्लस किया 6, ये दोनों का प्लस किया 7। अब यहाँ पे डिवाइड बाय हमें डिवाइड बाय जो भी हमें दिया है, यहाँ पे 8 हमें डिवाइड बाय 8 करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे भी आप लिख दोगे तो भी आपका टेबल सही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 और 0 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 6, 1 और 6 7, 1 और 7 8। अब देखो 8 जो नंबर है वो 7 से ज़्यादा है, तो इस केस में आपको यहाँ पे अब डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। अब ये जो नंबर आया उसको मुझे इस 8 से डिवाइड करूंगा, और अगर मैं 8 को 8 से अगर मैं सपोज डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब प्लीज डिवाइड करके देख लेना, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पे 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6 एंड 2 + 5 7, 2 + 6 8 फिर से आया। दोस्तों जहां पे भी 8 आएगा तो उसका रिमाइंडर कितना आता है 0। देखो 2 + 7 9 हो गया, अब 9 हो गया, तो आप प्लीज इसको 8 से जब डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 3 + 0 3, 3 + 1 4 5 6 7, और अब देखो यहाँ पे, अब देखो 3 + 5 करोगे 8 होगा, पर 8 को हम क्या ले रहे हैं 0। 3 + 6 क्या होगा दोस्तों 9, 9 को हम क्या ले रहे हैं 1, और 3 + 7 क्या आएगा दोस्तों 10, 10 को हम क्या लेंगे 2। अब डिवाइड करके देख लेना, 8 को 10 से 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे आपके लिए लिखना बहुत सिंपल हो गया। देखो 0 + 4 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 मतलब 0 1 2 3। अब देखो जल्दी जल्दी आप कर सकते हो, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 मतलब 0 1 2 3 4। देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या आएगा 8, 8 नहीं लिखेंगे दोस्तों, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7,
8 को हम क्या लिखेंगे 0, 1 2 3 4 5 6। अब प्लीज डिवाइड करके आप देख लेना, तो इससे क्या होगा कि आपका टेबल जल्दी तैयार होगा। अब टेबल अगर जल्दी तैयार हो गया तो आपकी बहुत सारी चीजें आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा दोस्तों, क्लोजर। अब मैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, चेक करूंगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखो ए जो है और जो मेरा बी है, ए और बी जो है मेरा, अगर आप देखोगे ए और बी मतलब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं, ये सभी के सभी वैल्यूज दोस्तों, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप इस तरह से लिखो, समझा मैं, चलो ए और बी लिख रहा हूं। ये ए और बी किसके अंदर आ रहा है दोस्तों, जी के अंदर आ रहा है। और जब मैं ए और बी के ऊपर जब मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, जैसे अगर समझो मैं इसमें से किसी को प्लस कर रहा हूं, तो उसका जो भी आंसर आया है, और ए और बी के सभी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए और बी के सभी वैल्यू जी से हैं। पर अगर मैं इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी आप आंसर रेड कलर में देखो, सभी वैल्यूज इससे बिलोंग कर रही है। ऐसा कोई भी वैल्यूज नहीं होगा जो इसके बाहर होगा, देख लो आप, चेक कर लो। तो ये वाला भी वैल्यू किससे बिलोंग कर रहा है दोस्तों, जी से। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ऑल द वैल्यूज ऑफ गिवन टेबल आर बिलोंग टू सेट जी एंड देयरफॉर यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, satisfies क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो अब दूसरा हमें पता है कि एसोसिएटिव, कलर दूसरा ले लेता हूं, अब दोस्तों दूसरा मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करना है। बहुत सिंपल है, अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखा तो वही चीज़ है यहाँ पे, बस ये टेबल बनाना एक नया पार्ट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो ए लेते हैं, बी लेते हैं और सी लेते हैं, और यहाँ पे भी ए बी सी लेंगे, और ये दोनों के बीच में अब जो भी यहाँ पे हमें एडिशन मॉड्यूलो दिया है तो एडिशन मॉड्यूलो लोगे, और ये वाले ब्रैकेट का आंसर और ये वाला ब्रैकेट लेंगे, और दोनों का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चेक करता हूँ क्या सेम आ रहा है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे समझो 1 2 3 को ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे दोस्तों एडिशन मॉड्यूलो में ले रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये दोनों को बॉक्स ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 और 2, देखो 1 है और यहाँ से मैं 2 ले रहा हूँ, तो 1 और 2 में अगर मैं आ रहा हूँ तो इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 3, तो यहाँ पे 3 है, और ये देखो प्लस ये देखो एडिशन मॉड्यूलो है। अब देखो यहाँ पे 3 है और 3 है, तो ये 3 में अगर आप आंसर देखोगे तो कितना आ रहा है 6, तो इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 6। सेम आपको देखो 1 यहाँ पे, सेम यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे अगर आप करोगे इसे, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर ये दोनों का आंसर को अगर आप चेक करोगे तो देखो ये 2 है और उसका आंसर हमें किसके साथ देखना है, 3 के साथ, तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 5। तो ये 1 एडिशन मॉड्यूलो और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है दोस्तों 5। 1 और 5 का चेक करो, 1 और 5 का आंसर देखो 6 है, तो यहाँ पे भी आंसर 6 आ रहा है। तो ये दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये दोनों के आंसर सेम है, और इसकी वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है दोस्तों, सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेम लिखोगे, सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है दोस्तों, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ। देखो ये वाला सेम पार्ट है, मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ कि जिससे मुझे टेबल सामने मेरे रहे, कोई दिक्कत ना हो, और ये वाला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट हमने पीछे लिख लिया है। तो देखो ये दोनों अब प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा पार्ट अब आगे ले रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है, मम्मी ये फोन देना ना। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, दो प्रॉपर्टी हो गया है। तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है दोस्तों वो कौन सा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दोस्तों आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अब आपको पता है कि जब भी हम एडिशन करते थे ग्रुप थियरी के जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए, जब भी हम एडिशन किए हैं ई का, अगर आप अभी भी अगर कंफ्यूज हो तो जब भी आप एडिशन किए हो तो जाके चेक करो, वहां पे हमेशा ई का आंसर दोस्तों 0 आया होगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे हर एक रो में आपको 0 वैल्यू मिला होगा। देखो यहाँ पे एक 0 है, सेकेंड रो में देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी आपको 0 मिला होगा, यहाँ पे भी आपको 0 मिला होगा, यहाँ पे भी 0 है, इस रो में भी 0 है, इस रो में भी 0 है, इस रो में भी 0 है। तो ऑल दी रो कंटेन 0। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है,
वो हमें 0 मिला है, एंड देयरफॉर ये प्रॉपर्टी भी दोस्तों क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब दोस्तों यही अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई में ई का जो वैल्यू है अगर आप जाके चेक करोगे पीछे के ग्रुप थियरी में तो हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे सभी जगह पे 1 होना चाहिए था। तो दोस्तों आप देखो नेक्स्ट है, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है हमारा इनवर्स। अब हमें इनवर्स कैसे चेक करना है, इनवर्स चेक करना बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे ये जैसा 0 है ना, तो यहाँ पे देखो ये 0 से रिलेटेड कौन है, एक 0 है, और मैं देखो बीच में ऑपरेशन ले रहा हूँ और ये 0, तो इसका आंसर क्या है, 0 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि 0 इज द इनवर्स ऑफ 0, मतलब 0 किसका इनवर्स है दोस्तों, 0 का इनवर्स है। सेम अगर मुझे यहाँ 1 चेक करना है, 1 किसका इनवर्स है, तो देखो 1 लिख रहा हूँ, ये ऑपरेशन लिख रहा हूँ, इसमें 0 कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब 1 का इनवर्स किसके साथ है दोस्तों, 7 के साथ है, और इसका आंसर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 इज द इनवर्स ऑफ 7, और उसी में ही लिखोगे दोस्तों 7 इज द इनवर्स ऑफ 1। सेम ऐसे ही आप इसके लिए लिखोगे, देखो 2 लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 का 0 यहाँ पे है तो 6 है, तो आप क्या लिखोगे बताओ, 2 इज द इनवर्स ऑफ 6 एंड 6 इज द इनवर्स ऑफ 2। सेम अगर आप 3 के लिए लिख रहे हो तो 3 के लिए क्या लिखोगे दोस्तों, 3 में 0 कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 इज द इनवर्स ऑफ 5 एंड 5 इज द इनवर्स ऑफ 3। सेम अगर आप 4 लिख रहे हो तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 के साथ है, तो 4 इज द इनवर्स ऑफ 4 ऐसे लिखोगे। सेम अगर आप 5 के लिख रहे हो तो 5 इज द इनवर्स ऑफ क्या, 3, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है कि 5 इज द इनवर्स ऑफ 3, 3 इज द इनवर्स ऑफ 5 एंड 5 इज द इनवर्स ऑफ 3। तो इससे बाकी का जो भी है वो भी आप लिख लेना, तो इससे यहाँ पे हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है दोस्तों, फॉलो हो रहा है। अब लास्ट जो हमारा प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बस बच रहा है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों, कोई बता सकता है कॉमेंट करके। नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये इतने इजी टॉपिक्स हैं और मालूम नहीं क्यों टीचर्स लोग, बहुत सारे लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका काम हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इसमें से कोई भी 2 वैल्यूज ले लो, जैसे मैं ए और मैं देखो 1 ले रहा हूँ और मैं क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, और 1 और 2 का जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ वो कितना आ रहा है, देखो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो उसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 3। और सेम अभी उल्टा लूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 2 ले रहा हूँ और 1 ले रहा हूँ, इसका आंसर भी कितना आ रहा है दोस्तों, 3। मतलब दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी भी दोस्तों फॉलो हो रहा है। और ओवरऑल अगर सभी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहे हैं दोस्तों, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आपका फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आपका ये जो अबेलियन ग्रुप है वो क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो देयरफॉर G+8 इज एन अबेलियन ग्रुप, आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है दोस्तों, फॉलो कर रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी बता देना चाहता हूँ जल्दी से। यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है। देखो टेबल बनाने से बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है, चीज़ें बहुत इजी हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया टेबल, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छे से आपने ये टॉपिक कवर किया है कि इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इजीली, हाँ थोड़ा सा थियरी वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से करके जाना। अगर मेरे पास लेक्चर के बाद, इसके बाद अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको जो अलग अलग थियरीज हैं वो भी मैं आपको क्या करूँगा दोस्तों, एक्सप्लेन करके दे दूंगा। और कोशिश करता हूँ अगर इस वीडियो में ही टाइम रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है ना दोस्तों, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या लेना है दोस्तों, 7, और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये लास्ट का एक्स्ट्रा टेबल हो गया, तो प्लीज़ समझ जाना कि ये टेबल लेना नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा मत बना देना। 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों यहाँ पे अब जब आप वैल्यूज़ लिखोगे तो वही सेम रूल आपको अप्लाई करना है, बस यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर कितना आएगा, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। आपको 6 के आगे नहीं जाना है, 6 के आगे जैसे ही अगर कोई भी वैल्यूज़ गया तो आपको वहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3
6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, हाँ देखो मैं यहाँ पे चले गया हूँ, 6 के आगे नहीं जाना था। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 8 होगा, और 8 को अगर आप 6 से यहाँ पे डिवाइड किससे करोगे दोस्तों, 7 से। तो अगर आप यहाँ पे 7 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैं 7 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, देखो 7 1 जा 7, तो आंसर क्या आएगा 1। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अगर देखो यहाँ पे 2 5 जा 10 होगा, तो 10 जो है दोस्तों वो 7 से कितना ज़्यादा है, 3 है। आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो। 2 6 जा कितना होगा दोस्तों 12, 7 से कितना ज़्यादा है, आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, तो 5 आएगा। देखो 3 1 जा कितना होगा दोस्तों, 3 1 जा 3 होगा, और 3 2 जा कितना होगा दोस्तों 6, 3 3 जा दोस्तों 9, 9 7 से कितना ज़्यादा है 2, 3 4 जा 12, मतलब यहाँ पे 5, 3 5 जा 15। अब देखो 7 से अगर आप 15 को डिवाइड करते हो तो देखो 7 2 जा 14 आता है, तो 1 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1। 7 अगर आप 3 6 जा 18 करोगे, 18 को अगर आप करोगे तो 14 से 18 कितना ज़्यादा है, 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। डिवाइड करके भी कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मतलब 7 से कितना ज़्यादा है 1, 4 3 जा 12 मतलब कितना ज़्यादा है 5, 4 4 जा 16, तो 16 को हम कंपेयर किससे करेंगे, 7 से नहीं करेंगे, 14 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। यहाँ पे अगर आप करोगे देखो 4 5 जा कितना आएगा दोस्तों, 4 5 जा 20, 20 को भी आप कंपेयर किससे करोगे, आप डिवाइड करके देख लेना 20 को, तो यहाँ पे आंसर 6 आएगा। 4 6 जा 24, अब देखो यहाँ पे 21 से भी ज़्यादा नंबर आ रहा है 7 के टेबल में, तो 4 6 जा 24, और अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। अब देखो यहाँ पे अगर आप 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 करोगे तो 3 ज़्यादा है, 5 3 जा 15, तो 14 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, देखो जब कोई भी नंबर 7 से ज़्यादा है पर वो 14 से बिलो है तो उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर 14 से अगर ज़्यादा नंबर है उसे आपको 14 से कंपेयर करना है। अगर 21 से ज़्यादा नंबर है तो उससे, या तो आप डिवाइड कर करके भी निकाल सकते हो। देखो 5 3 जा 15 है, तो इसका मैं कंपैरिजन 14 से करूंगा क्योंकि 7 के टेबल में 14 आता है, तो 1 5 4 जा 20, तो 20 भी जो है 7 के टेबल में 14 आता है क्योंकि 20 से बड़ा नंबर 21 है, तो 20 से जस्ट छोटा नंबर 14 है, तो उससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 6। 5 5 जा 25, मतलब इसको 21 से कंपेयर करूंगा तो 4, 5 6 जा 30, 30 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 7 के टेबल में 30 से छोटा नंबर 28 आता है, तो 28 अगर 30 में से 28 माइनस करूंगा तो 2, 6 1 जा 6, अब देखो 6 2 जा 12, अगर मैं इसको 12 को 7 से कंपेयर करूँ तो 5, एंड 6 3 जा 18, 14 से कंपेयर करूँ तो 4, 6 4 जा 24, 21 से कंपेयर करूँ तो 3, 6 5 जा 30, 2 आएगा, एंड 6 6 जा 36, 36 को मुझे कंपैरिजन किससे करना होगा दोस्तों, 7 के टेबल में 36 से छोटा नंबर दोस्तों 35 आता है, तो उससे करना है। अब यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुझे चेक करना है वन बाय वन। चलो वन बाय वन हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ पूरा क्वेश्चन ही गायब हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये वाला पार्ट हमने रफ भी कर दिया। अब देखो अब रफ करने के बाद अब आराम से आप चीज़ों को सॉल्व कर दोगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। अब मैं चीज़ों को पूरा का पूरा लिखूंगा नहीं, बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप चीज़ें समझ जाओगे। 7 मार्क्स के लिए दोस्तों 7 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू किस कौन से सेट से है दोस्तों, अगर आप ए और बी के सभी वैल्यूज देखोगे तो वो जी से कंसिडर कर रहे हैं, और अगर आप उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन वाला अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो भी उसका जो आंसर आता है दोस्तों वो भी कौन से सेट से, ये पूरे के पूरे आंसर जो है वो भी इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है दोस्तों, क्लोजर को। देन सेकेंड पार्ट हमें पता है कि हम कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं दोस्तों, इसमें से कोई भी आप 3 एलिमेंट ले लो, 1 2 3 हम ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ बट ब्रैकेट यहाँ पे ले रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे 1 का किसके साथ ले रहा हूँ, 2 के साथ, तो आंसर कितना है दोस्तों 2 है। और सेम ऑपरेशन अब 3 के साथ अप्लाई करो, 2 का 3 के साथ ऑपरेशन अप्लाई करो, आंसर 6 है। सेम यहाँ पे देखो 1, देखो ये सेम ब्रैकेट इस साइड, अगर आपने मेरा स्टार्टिंग का पार्ट देखा होगा तो आपके लिए बहुत इजी है। देखो अब 2 का किसके साथ मैं ले रहा हूँ, 3 के साथ, तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 6। तो देखो 1 यहाँ पे 6 है, अब 1 का 6 के साथ अगर आप देखोगे तो आंसर कितना आ रहा है 6। दोनों वैल्यू सेम है, मतलब ये प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना।
एंड दोस्तों इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लूँ, कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब दो प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है दोस्तों ये बोलता है कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। बट जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रम कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, होगा, तो बर्थडे किसका है आज? आपका बर्थडे है। तो यहाँ पे अगर कभी भी अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को अगर कोई फॉलो करता है, पर अगर मल्टीप्लाई है, तो हमेशा आंसर्स में आपको 1 दिखाई देना चाहिए, 0 नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर आप मेरा ग्रुप थियरी में देखोगे तो वहाँ पे ई का आंसर हमेशा मल्टीप्लाई जब ऑपरेशन होता था तो 1 आता था। तो यहाँ पे भी आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, इस रो में भी 1 दिख रहा है, इस रो में भी 1 दिख रहा है, इस रो में, मतलब हर एक रो में आपको 1 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी जो एलिमेंट है दोस्तों वो हमें क्या दिख रहा है दोस्तों? 1, और इसलिए ये वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। नेक्स्ट है दोस्तों इनवर्स। इनवर्स तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे हम 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके पहले वाले में जब एडिशन हम करते थे तो 0 के अकॉर्डिंग देखते थे। अगर समझो यहाँ पे 1 है तो अब देखो ये 1 और यहाँ पे ये 1 है और दोनों के बीच में मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ और उसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? 1। तो ये पता चल रहा है कि 1 इसका क्या है? इनवर्स 1 का है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 इज द इनवर्स ऑफ 1। सेम अगर आप देखो 2 के लिए जाओगे तो 2, देखो ये लिखा 2 में 1 यहाँ पे है, तो मतलब 2 का किसके साथ है? 4 के साथ है, और आंसर कितना है? 1। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 इज द इनवर्स ऑफ 4 एंड 4 इज द इनवर्स ऑफ 2। सेम अगर आप 3 के लिए जा रहे हो 3 में 1 यहाँ पे है, मतलब 3 का किसके साथ है? 5 के साथ, तो आंसर 1। 3 इज द इनवर्स ऑफ 5 एंड 5 इज द इनवर्स ऑफ 3। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, बाकी की चीज़ों को भी आप लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है दोस्तों? फॉलो हो रहा है। और नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव भी आपको आता है यार, कोई भी 2 ले लो। जैसे अगर समझो मैं 2 और 3 ले रहा हूँ और ये दोनों में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ 2 और 3 में, देखो 2 का 3 के साथ अगर मैं देखूँ तो आंसर कितना है? 6। अब मैं 3 का 2 के साथ अगर मैं देखूँ, 3 का 2 के साथ अगर मैं देखूँ तो आंसर 6 है। मतलब एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर रहा है। मतलब दोस्तों अबेलियन जो हमें बोला है उन्होंने प्रूफ करने के लिए, हमने इसे प्रूफ कर दिया। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो मैं 2 से 3 मिनट में लास्ट वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फर्स्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो प्लीज स्टार्टिंग के लेक्चर्स बहुत अच्छे से करो, देन इसे करो। अब आपका लगभग ये मॉड्यूल का मैंने 60 to 70% पार्ट कवर कर दिया। अब अगर मेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ, बट अगर मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं आपको जो छोटे छोटे डेफिनेशंस है, जैसे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, बाद में सब ग्रुप क्या होता है, बाद में फिर इसके बाद रिंग क्या होता है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बस आप, अगर मैं इसके बाद अगर मेरे पास टाइम नहीं रहा तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बट आप बस सभी डेफिनेशंस देख लेना। और आपको एक्स्ट्रा पार्ट बस क्या करना है पता है? 2 क्वेश्चन बस आपको देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको कौन सा देखना चाहिए दोस्तों पता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको साइक्लिक ग्रुप किस तरह से प्रूफ करते हैं उसका एक क्वेश्चन है, वो बस आप देख लेना। और दूसरा एक क्वेश्चन आपको कौन सा देखना चाहिए पता है? रिंग वाला। बस उसके एक क्वेश्चन देख लेना, बाकी आपका काम पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करो। और अगर वीडियोस नहीं आ रहा है इसके बाकी का, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर मैंने जो मैक्सिमम पार्ट था, ये वाला पार्ट अगर मैं नहीं बनाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपना कैसे भी टाइम निकाल के मेन पार्ट मैंने आपको बना के दे दिया। अब बाकी सब डेफिनेशन फॉर्म में ही चीज़ें पूछी जाती है। बस साइक्लिक के ऊपर एक क्वेश्चन आपको आ सकता है तो वो, और अगर मेरे पास टाइम रहा क्लास पे, अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम बचा बीच में, तो मैं आपको एक प्रॉपर पूरे डेफिनेशंस का एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे वो भी टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर नहीं टाइम रहा तो कल, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों कल 2:30 का है, तो कल मैं वो वीडियो सुबह के 10 बजे के आसपास तक मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। तो 10 से 11 भी, क्या आप उससे एग्री हो तो प्लीज़ नीचे करना, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप सभी चीज़ें कंप्लीट रखना। आगे का पार्ट का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो कल मैं वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको सच में ज़रूरत होगा तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और बाकी के हमने सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और कोडिंग थियरी के ऊपर भी एक टॉपिक अपना बाकी है, देखते हैं अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं बना दूंगा, ज़रूर बना दूंगा। अब इसके बाद इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसा लेकर आऊँगा कि मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊँगा, जिससे आपका जो सिलेबस है बहुत सही टाइम पे मैं कवर कर दूँ। मैथ्स का तो मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, बट ये वाला सिलेबस स्टार्टिंग में कोई देख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो रखा था। बट अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेक्चर्स को, तो देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।